हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए कह रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर एक क्लास 7 का है। क्लास 7 के अंदर चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस लेक्चर से पहले आपके 30 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये लास्ट लेक्चर आपका। इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 6 है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और इससे पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आज चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5x प्लस 9y है और यहाँ भी 5x प्लस 9y ये क्या है, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन आया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन को एक बार आप एज इट इज लिख दीजिए। 5x प्लस में 9y और इधर क्या आ जाएगा, प्लस में 12। 5x प्लस में 9y। तो यहां से आपने देखा कि 5x प्लस 9y है जो ये वाली टर्म है जो, और यहाँ भी ये कॉमन है। तो इसको कॉमन निकाल लेंगे आप, यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे तो क्या लिख देंगे 5x प्लस में 9y। इसको हमने कॉमन ले लिया है और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर पहली जो टर्म लिखी हुई है इसमें 8 बचा है और सेकंड वाले में कितना बचा है, 12 बचा। कितना बचा है, 12। तो दोनों नंबर लिखे हुए हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद आंसर लिख दीजिए। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पर क्या आ गया है 5x प्लस में 9y। इस तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया आपका। तो इसका आंसर लिख देंगे हम यहाँ पे 20 एंड 5x प्लस में 9y आर फैक्टर्स ऑफ 8 5x प्लस में 9y। क्वेश्चन को एज इट इज लिख दीजिए, प्लस में 12 और यहाँ पर 5x प्लस में 9y। इस तरीके से इसके क्या है, फैक्टर हो जाएंगे ये। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये जो वर्कशीट हम 6 पढ़ रहे हैं, लास्ट वर्कशीट है उसको पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर अब। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसको 2 तरीके से सोल्व करके बताऊंगा। हर क्वेश्चन को तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन इसको बता रहा हूँ। तो पहला मेथड है उसको बता रहा हूँ। तो 1 प्लस में x यहाँ पर लिखिए, प्लस में xy लिखिए और प्लस में क्या लिखिए, x स्क्वायर में y लिखिए। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर इसको इकट्ठे लिख दीजिए। अब 1 प्लस में x और इस तरीके से, और यहाँ से क्या है एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें से क्या एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर तो 1 बच गया, इधर क्या बचेगा, आप एक्स वाई को लिख चुके हैं और एक एक्स को लिख चुके हैं, तो एक एक्स बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स को दोनों में से कॉमन आने के बाद क्या आया है, तो इधर तो क्या बच गया, 1 बच गया है और इधर क्या बचा है लास्ट वाले में, अब एक्स वाई बचा। इस तरीके से ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब दूसरा मेथड देखिए यहाँ पर। दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर दूसरे मेथड में हम क्या है, पहले और तीसरे टर्म को पेयर में लिख सकते थे इस तरीके से। तो देखिए इसको 1 प्लस में एक्स यहाँ पर, प्लस में एक्स वाई और प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई। इस तरीके से हमने किया। अब पहली और तीसरे टर्म को इकट्ठे लिख लेना, एक्स वाई इस तरीके से यहाँ पर। और इसमें क्या है, सेकंड और फोर्थ टर्म में देखेंगे आप, इसमें से क्या ले लो, x कॉमन ले लो। सेकंड और फोर्थ टर्म में से क्या है, x कॉमन ले लो। तो x कॉमन आ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर एक x लिख चुके तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स वाई बचा है। अब 1 प्लस एक्स वाई को कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों जगह पर आया हुआ है। 1 प्लस में एक्स वाई को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा प्लस में x। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में तो आप टर्म्स को इधर उधर करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉमन देख लेना पहले कैसे लेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर दोनों तरीके से कर सकते थे और इसको लिख देंगे लास्ट में 1 प्लस में x एंड 1 प्लस में एक्स वाई। 1 प्लस में एक्स वाई आर फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो गिवन एक्सप्रेशन के उसके ये फैक्टर आ गए हैं। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम पहले यहाँ पर दिख रहा है हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या z है और यहाँ पर z है। तो पहले वाली में से तो x कॉमन लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए एज इट इज एक्स वाई, प्लस में यहाँ पे एक्स जेड, प्लस में क्या है वाई जेड है। पहले बार दोनों में से क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे
x कॉमन ले लिया हमने, इक्वल टू का साइन लगा दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर भी x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचा और यहाँ पर x जा चुका है, तो क्या बचा यहाँ पर y बचा है। क्या बचा है y। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ से z कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर z निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से x बचा और इधर क्या बचा, y बचा है। अब इधर क्या है, आप नोट करेंगे यहाँ पर, क्या नोट करना है, यहाँ पर x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। और अब अंदर क्या बचा है, यहाँ पर तो पहले वाले में x बचा और दूसरे वाले में प्लस के साइन के साथ कौन बचा, z बचा। इसी तरीके से आप पहले और तीसरे टर्म को और दूसरे और इस टर्म को भी आप कॉमन लेके कर सकते थे, वो आप खुद करके देख लेना एक बारी अपना आप। तो मैं लिख रहा हूँ पर x प्लस वाई एंड y प्लस में z आर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स जेड प्लस में वाई जेड। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर a प्लस बी है और अब आप जब आप यहाँ से 8 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या बचेगा, यहाँ भी a और b बच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए एक बार। a यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस में b आ गया है, प्लस में क्या आ गया है यहाँ से 8a प्लस में 8b। एक बार क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया है इस तरीके से। अब इस यहाँ से क्या करेंगे, a पहले में कॉमन ले रखा है तो a प्लस बी एज इट इज, प्लस में यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 कॉमन आने के बाद क्या बचा, इधर a बचा है और इसमें क्या बच जाएगा, प्लस में b बच जाएगा। अब दोनों जगह पर जब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से a प्लस बी यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन, तो a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर a प्लस में b को कॉमन लिया तो पहले वाले में क्या बच गया, a बच गया, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ बाद वाले में क्या बचा, 8 बचा है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये भी सोल्व हो गया और लिख देंगे आप इस तरीके से। अगर फैक्टर लिखना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर लिखने हैं तो क्या है a और a प्लस में b इस तरीके से लिख दीजिए, प्लस में 8a प्लस में 8b। इसके फैक्टर क्या आ गए हैं, इसके फैक्टर आ गए a प्लस में b आ गया है और इधर क्या आ गया है, a प्लस में 8 आ गया, a प्लस में 8 आ गया इस तरीके से। तो ये क्या आ गई, इस तरीके से फैक्टर आ गए a प्लस बी और a प्लस में 8 आ गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही कर लेंगे, तो यहाँ पर ढूंढिए क्योंकि कॉमन टर्म लेनी है अब हमें। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात आएगी यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे उस चीज का। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है और कहीं भी a स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, अब ऐसी टर्म ढूंढिए जहां से हम a को कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे सर इसमें से भी ले सकते हैं और इसमें से भी ले सकते हैं, तो मैं कहूंगा भाई ले लेंगे, बिल्कुल। तो करके देख लेते हैं एक बार, क्या दोनों में से लेना पॉसिबल है। एक बार तो हम a और इसके साथ पेयर कर लेते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिए, a स्क्वायर प्लस में bc प्लस में क्या है, ac प्लस में ab है। पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को इकट्ठे लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस में ac और सेकंड और फोर्थ को इकट्ठे लिख रहा हूँ, bc प्लस में क्या आ जाएगा, ab, bc प्लस में क्या आ जाएगा, ab। तो देखिए यहाँ पर a कॉमन ले लिया हमने पहले वाले में, पहले दोनों टर्म्स में से a को कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, पहले वाले में a और इसमें क्या बचा है, c बच गया है इस तरीके से। अब दूसरे में देखिए आप, दूसरे में जब आपने क्या लेंगे, b कॉमन दिख रहा है तो b को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा, c प्लस में a बच गया। तो इसका मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी आती है जब हम मैथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो a प्लस सी और c प्लस a है जो इक्वल होता है दोनों, तो ये प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे, इसलिए हम इसको a प्लस सी लिख सकते थे और ये क्या है, कॉमन आ जाएगा। तो a लिखिए यहाँ पर, a प्लस में c लिख लीजिए, प्लस में b है और इधर क्या लिख लिए, a प्लस में c, इसको चेंज कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से अब a प्लस सी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और a प्लस सी कॉमन आने के बाद क्या रहेगा, a प्लस में b। इस तरीके से ये फैक्टर बन गए हैं। ये तो था पहला तरीका। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ के साथ भी क्या ऐसा हो सकता है। अगर फर्स्ट और फोर्थ के साथ लें, अगर गलत हो जाएगा तो हम उसको लीव कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट और फोर्थ लेंगे, अब फर्स्ट और फोर्थ ले रहे हैं हम, इसको सोल्व कराऊं मैं यहाँ पर। तो सेकंड मेथड है ये, फर्स्ट और फोर्थ लेके सोल्व कराऊं। तो चलिए a स्क्वायर प्लस में मैंने पास में लिख लिया, अब ए बी लिख लिया, इसके प्लस में क्या लिखा मैंने, बीच वाले जो दोनों हैं इनको बी सी प्लस में ए सी इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ से ए कॉमन लिया तो क्या है, यहाँ से ए कॉमन होने के बाद ए बचा है,
सेकंड वाले में ए कॉमन हो चुका है तो बी बचेगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर सी लिख लीजिए। अब सी क्या है, कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा, b प्लस में a बचा है। और अभी जैसे मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी a प्लस सी है, इसी तरीके से a प्लस बी और b प्लस ए भी क्या है, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए। a प्लस बी को कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा a और इधर क्या बचा है c। इस तरीके से यहाँ भी फैक्टर सेम बने a प्लस सी और यहाँ भी फैक्टर सेम बने। आपकी मर्जी है, कोई भी लेके कर सकते थे, लेकिन जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, हम फर्स्ट और सेकंड को नहीं ले सकते क्योंकि हमें स्क्वायर कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। इसलिए हम क्या करेंगे, वो टर्म सेलेक्ट करेंगे जहाँ से a कॉमन आ जाएगा। तो a थर्ड टर्म से भी आ सकता था और फोर्थ से भी आ सकता था। इस तरीके से हम कर सकते थे। दो तरीके थे ये क्वेश्चन को करने के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 भी क्वेश्चन ऐसा, यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर है लिखा हुआ यहाँ पर। तो ए स्क्वायर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या है, ए हमें कॉमन चाहिए, चाहे आप यहाँ से ले लेना चाहे यहाँ से, मर्जी आपकी। मैं पहली दो टर्म को ही सोल्व कराऊँ और एक ही मेथड करूँगा आपकी बारी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में ab प्लस में 2b, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पहली दो टर्म में से a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन लिया तो इधर क्या, पहली में a बच जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, इधर 2 बच जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से b कॉमन आएगा, क्या आएगा, b कॉमन ले लीजिए, a बचेगा, प्लस में क्या बचा, 2 बचा है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर a प्लस 2 और यहाँ पर a प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लीजिए, a प्लस में 2 इस तरीके से। और इधर क्या आ जाएगा, इधर पहले वाली में a बचा है और ये प्लस के साइन के साथ क्या बचा है, b बचा हुआ। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और आपको फैक्टर के रूप में लिखना a प्लस में 2a प्लस में ab प्लस में 2b। इसके फैक्टर क्या आ गया, आपके a प्लस में 2 आ गया है और a प्लस में b आ गया। इस तरीके से ये दो आपके फैक्टर आ गए। आप पहले और इसको, तीसरे को और दूसरे और चौथे को भी लेके सोल्व कर सकते थे। आप सोल्व कर लेना अपना। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, वैसे 11 है ये क्वेश्चन नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 10th जो क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके थे, ये था 10th और 11th क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर नंबरिंग गलत लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए क्या है, पहले में आपको a कॉमन दिख रहा है, पहले दो पेयर में, और लास्ट वाले दो पेयर में क्या दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है। तो चलिए इनको कॉमन को निकालते हैं। यहाँ पर ax प्लस में सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए ay, माइनस में क्या लिखा हुआ, bx प्लस माइनस में by है। तो यहाँ से पहले दो में से क्या a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में क्या बचा, y बचा, x प्लस में क्या बचा, y बचा। अब यहाँ से कॉमन लेना है। आप बोलोगे सर क्या कॉमन ले, मैं बोलूंगा भाई कॉमन इस तरीके से लेना आपको कि ये x प्लस वाई ही बचे, क्या बचे, x प्लस वाई ही बचे। इसलिए आपको माइनस भी बाहर रखना, तो माइनस बाहर रखना, तो यानी कि माइनस भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का b कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा, ये तो अब प्लस का हो गया, ये माइनस था तो अब क्या है, ये भी प्लस का बन जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो फिर से ये माइनस के बन जाएंगे दोनों। x प्लस में क्या बचा, y बचा है। अब दोनों जगह से क्या x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई को कॉमन ले लीजिए इस तरीके से। और जो यहाँ पर पहले वाले में बचा a बचा है और सेकंड वाले में क्या बचा है, b बचा हुआ है, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो है आपके फैक्टर बन गए हैं, तो ax प्लस में क्या बन गया है, ax प्लस में क्या बन गया है, ay, और यहाँ पर क्या बन गया है, माइनस में bx माइनस में by। इसके जो फैक्टर बने हैं वो क्या बने हैं, x प्लस में y बना है और क्या बना यहाँ पर a प्लस a माइनस में b बना है। ये आपके फैक्टर बन गए। इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका, और इसको कंप्लीट करने में एग्जैक्टली यानी कि पूरे 31 लेक्चर लगे हैं मुझे, और मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझाया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो बता देंगे, तो उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दिया जाएगा। नहीं तो आप जितनी बार वीडियो को देखेंगे आपको उतने अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते चलेंगे। बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।